हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनाया स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.4 को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो आपकी 2.4 ये प्रश्नावली है, ये आपकी सर्वसमिका बेस्ड को इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको जब तक सर्वसमिका नहीं याद रहेगा तब तक आप इसमें के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। जैसे ये सब पहला दूसरा इसमें, तो इसमें ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन हैं जो सर्वसमिका बेस्ड हैं। ज़्यादातर क्या, लगभग सभी क्वेश्चन ही सर्वसमिका बेस्ड हैं। तो यहाँ पर देखिए 2.4 को करने से पहले हम सबसे पहले सर्वसमिका को जान लेते हैं कौन कौन से सर्वसमिका हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, हम एक एक करके सभी सर्वसमिका को लिखेंगे और आपको उसे याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए पहला है, इसमें से कुछ ऐसे सर्वसमिकाएँ होंगे जो आपको याद होंगे पहले से। तो x + y का होल स्क्वायर इक्वल टू x² + y² + 2xy, या इसे आप लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है x - y का होल स्क्वायर, तो x² + y² - 2xy, ये दूसरा हो गया। और तीसरा आपका x² - y² इक्वल टू, अगर इस रूप में दिया है तो हम कैसे लिखते हैं, x - y x + y, ये हो गया। चौथा फ्रेंड्स, मान लीजिए x + a और x + b। कहने का मतलब इसमें ये हुआ फ्रेंड्स कि इसमें ये तो सेम रहेगा, मतलब x जो है यहाँ पर सेम रहेगा, यहाँ पर ये संख्या चेंज होगी। मतलब यहाँ पर मान लीजिए 2 दे दिया गया, 2 + 3, और यहाँ पर दे दिया गया मान लीजिए 2 + 4, इस रूप में दे दिया गया। या फिर आपको यहाँ पर 2x यहाँ पर सेम रहेगा, मतलब 2y कुछ भी हो सकता है, ये तो फार्मूला है आपका। तो यहाँ x है, ये तो फार्मूला है, क्वेश्चन में y z कुछ भी दे सकता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए x² हो जाएगा प्लस a + b x + ab। तो फ्रेंड्स, ये सब जो फार्मूले होते हैं इसमें, जैसे x + y का होल स्क्वायर पूरे का है, तो ये जो फार्मूला आपका बना है, जो x + y, और ये स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2 बार हुआ। तो x + y को जब 2 बार लिख कर इसमें हम गुणा करेंगे आपस में और उसको सॉल्व करेंगे, तो ये आपका इसी रूप में आएगा। लेकिन इसको डायरेक्ट फार्मूला इसलिए याद किया जाता है क्योंकि अगर उससे करेंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये फार्मूला आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आगे का फार्मूला देख लेते हैं। एक फार्मूला आपका है, मान लीजिए इस टाइप का दे दिया गया, x + y का होल क्यूब, इसमें क्या होगा, x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट में x + y। आप इसको यह कर लिख लीजिए। तो x³ + y³ प्लस, अब देखिए इसको इसी में गुणा कर दीजिए, तो 3x² y + 3xy²। कहीं आपको इस रूप में दिख जाएगा, कहीं ये इस रूप में दिख जाएगा। पांचवा फार्मूला कंप्लीट हो गया। छठवां फार्मूला है आपका, इसी से रिलेटेड है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, x - y का होल क्यूब इक्वल टू। तो फ्रेंड्स, ये आपको भले ही इसमें दिख रहा होगा कि इतना ये फार्मूला है, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला आपको खुद ही याद हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, x³ - y³ - 3xy ब्रैकेट में x - y, ये हो गया। अब इसको भी या कर आप लिख सकते हैं, x³ - y³ - 3x² y, यहाँ माइनस प्लस 3xy², ये हो गया। और एक फार्मूला आपको इस रूप में दे दिया है, मान लीजिए x + y + z का होल स्क्वायर। इसमें क्या करते हैं, सबका स्क्वायर पहले करिए आप, x² + y² + z² + 2xy
प्लस 2yz प्लस 2zx, ये हो गया आपका। एक और है, लास्ट फार्मूला है। जब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे ना तो ये फार्मूला आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि ये किस रूप में दिया गया है। तो देखिए, अगर आपको दे दिया गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू क्या होगा, ये जो इसमें क्यूब लगा है इसको एक बार ऐसे नोट कर लीजिए, प्लस जेड, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, ये इस तरह आप लिखे थे ना, इसी को यहाँ पर लिख दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इतना लिखे। अब यहाँ पर देखिए 2 है ना, 2 को हटाकर, ये प्लस को हटाकर यहाँ पर माइनस लगा देना, -2 नहीं लिखना है, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये हो गया। तो चलिए एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं इसे। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या होगा, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स। तो फ्रेंड्स ये 3 फार्मूला इसमें से आपको पहले से पता रहा होगा। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये हो सकता है आपको नया फार्मूला मिला हो, ये दोनों फार्मूला आपको पहले से पता था। तो देखिए एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, या कर इसको इस रूप में लिख देंगे। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, ये हो गया। उसके बाद क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। और अगर इस रूप में दिया गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz दिया गया है, तो इसको इस रूप में लिखते हैं, मतलब कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ये हो गया। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं आप ये फार्मूला मान लीजिए अभी नहीं याद है तो आप इसको एक बार लिख कर ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स प्रश्नावली में आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो दिया गया है प्रश्नावली 2.4 में, उपयुक्त तो इसमें पहले से ही बता दिया गया है, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करना है, मतलब जो इसमें सर्व समीकरण लगेगा उसी सर्व समीकरण का प्रयोग करके हमें इसको सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जो अभी हमने आपको फार्मूला कराया है उसमें तो मान लीजिए आप फार्मूला याद कर लेंगे, लेकिन ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला कहाँ लगेगा। मान लीजिए फार्मूला आप रट लिए, उसके बाद ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा फार्मूला कहाँ लगाना है, तो समझ लीजिए सब बेकार है फार्मूला याद करना। लेकिन जब आप फार्मूला याद कर लेंगे तो खुद ही आपको समझ में आने लगेगा कि कौन कौन सा फार्मूला कहाँ लगाना है। या नहीं समझ में आता है तो आप जब 2-4 बार इसको सॉल्व करेंगे तो अपने आप आपको समझ में आने लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं, पहले ही सोचते हैं कि ये कैसे होगा ये कैसे होगा। तो जब आप एक बार वीडियो देखेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा देखिए, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है x+4 और x+10। चाहते तो हम इसको ऐसे भी गुणा कर इसको हम सॉल्व कर लेते, लेकिन इसको हमें फार्मूला से सॉल्व करना है क्योंकि यहाँ पर पहले ही बोल दिया गया है। तो चलिए हम एक एक करके इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन नोट कर लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम साइड में फार्मूला लिखते चलेंगे कि इसमें कौन सा फार्मूला लगा है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर x प्लस ए है और ये x प्लस बी है, मतलब यहाँ पर ये सेम है। तो अभी आपने फार्मूला क्या पढ़ा था, तो यहाँ पर हम फार्मूला लिख देते हैं, x प्लस ए और x प्लस बी क्या था, एक्स स्क्वायर था प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में एक्स प्लस ए बी, यही था ना फार्मूला। तो ये फार्मूलों को हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब x प्लस ए है तो x ही दे दिया गया है, a क्या है ये 4 है, b क्या है 10 है, तो इसको इस रूप में लिखते हैं। चलिए यहाँ पर लिखेंगे हल। तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर करना है प्लस
ए प्लस बी को जोड़ देना है। ए ये है, बी ये है, मतलब 4 + 10। उसके बाद यक्स को यहाँ पर लिखना है प्लस ए बी क्या करना है, गुणा करना है। तो 4 × 10। हमें कुछ नहीं करना पड़ा, जो इसमें फार्मूले में कह रहा था उसी में हमने मान को रख दिया है। तो देखिए x² प्लस 10 × 4 = 14, गुणे में है तो x प्लस 10 × 4 = 40। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें क्या करना था, गुणनखंड ही करना था, वो हमने कर दिया है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये x + 8 है और यहाँ पर x - 10 है। तो आप कहेंगे कि इस टाइप का तो फार्मूला हमने पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्लस वाला फार्मूला पढ़े हैं, यहाँ तो माइनस दिया है। तो फ्रेंड्स इससे हमें मतलब नहीं है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्लस था, तो यहाँ पर अब भी प्लस है, भले यहाँ पर माइनस दिख रहा है आपको, यहाँ पर प्लस ही है। प्लस है, उसके बाद ये जो 10 है ये -10 है यहाँ पर। तो प्लस माइनस क्या हो गया है, माइनस, उसी को यहाँ पर लिख दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x² करेंगे। तो x² कर दिए। चलिए प्लस है, प्लस लगाएंगे। a + b, a कितना है, 8 है। b कितना है, -10 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर -10, माइनस को साथ में लेकर लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्लस वाला फार्मूला है, माइनस वाला नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर हम माइनस को साथ में लेकर चलेंगे। x क्या है, x ही दिया गया है, प्लस a कितना है, 8, b कितना है, -10, x² -2x -80। देखिए यहाँ पर प्लस था, मतलब यहाँ पर प्लस था तो हमने यहाँ पर प्लस लिखा था, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हमने माइनस लिख दिया है। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 3x + 4 3x - 5। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, इसीलिए बार बार फार्मूले को नहीं लिख रहे हैं, इसीलिए इसको एक बार यहाँ पर लिख दिए हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अब देखिए x² करेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये x है और ये क्या है, a है, ये क्या है, b। तो x² मतलब ये पूरा x है, तो पूरे के स्क्वायर करेंगे, प्लस है, प्लस लगाएंगे। a कितना है, 4 है। b कितना है, -5। x कितना है, 3x। x की जगह पर यहाँ क्या लिखा है, 3x, और प्लस लिखेंगे। a कितना है, 4, b -5 है। ये हो गया। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। x का स्क्वायर कितना होगा, x²। तो 5 में से 4 गया, कितना आएगा, -1, और -1 को 3 से गुणा करेंगे तो -3x। 5 चौक 20 -20, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको रटना नहीं है, जो फार्मूले में लिखा है उसी को यहाँ पर लिख देना है सॉल्व कर बस। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन ये आपका दिया गया है y² + 3/2 ये हुआ, और यहाँ पर क्या है, y² - 3/2। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे आप, इसके पहले वाला फार्मूला लगाएंगे कि दूसरा कोई फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर x + a लिखा था, यहाँ पर x + b, मतलब ये उस रूप में लिखा है कि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, मतलब सेम सेम है। कहने का मतलब ये, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, मतलब सेम सेम दोनों में है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सेम सेम है, सिर्फ साइन का अंतर है, लेकिन इसमें क्या था, अलग अलग था। तो यहाँ पर तो दूसरा फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा, एक प्रकार से देखें तो ये लिखा है x + y, x - y, इस तरह लिखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे x + y, x - y इक्वल टू क्या होता है, x² - y²। ये हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इसी फार्मूले को यहाँ पर रख देंगे हल। x², ये आपका x² है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। पहले से है, हमें उससे मतलब नहीं है। देखिए स्क्वायर कर दिए, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। y का स्क्वायर करेंगे, ये जो लिखा है y, क्या लिखा है, 3/2।
का स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर माइनस लगा है, माइनस क्यों नहीं लिए? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो ये जो फार्मूला आपका लिखा है तो फार्मूले पे ही तो रखेंगे ना। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हमने कर दिया, माइनस है तो माइनस लगा दिए। उसके बाद y लिए हैं, देखिए y का मान लिए हैं, ना कि पूरे माइनस को लिए हैं यहाँ पर। तो y के स्क्वायर किए हैं तो इसीलिए 3/2 का स्क्वायर कर रहे हैं। अगर माइनस को साथ में लेकर यहाँ स्क्वायर हुआ होता तो हम भी माइनस को लेकर स्क्वायर करते। तो यहाँ पर y का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9/4। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नोट कर लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है आपका 3 - 2x 3 + 2x। ये भी उसी तरह है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे हल। 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, क्या आएगा हमारे पास 9 - 4x स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो दूसरा क्वेश्चन दिया है इसमें हमें एक वार्निंग दे रहा है। क्या कह रहा है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें इसको गुणा नहीं कर आप इसको गुणा कर तो ज्ञात कर ही सकते हैं, लेकिन इसमें हमसे कह रहा है कि सीधे गुणा किए बिना, मतलब इसको हमें गुणा नहीं करना है, मतलब कि हमें सरसमीका का प्रयोग कर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए हम सरसमीका का प्रयोग करके इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लिखा है इसमें, इसको क्या हम दूसरे तरीके से इसको लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, ये जो 103 लिखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स कि ये जो 103 लिखा है इसको तो हम दो संख्याओं ऐसे लेना है कि ये 103 आए। मतलब कि हम तो इसमें बहुत सारी ऐसी संख्याएँ ले सकते हैं जो 103 आए, जैसे कि 100 + 3 ले सकते हैं, या फिर हम ले लें कि 106 - 3 तब भी 103 आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है इसमें, ये जो 103 है तो 100 + 3 इसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100 + 3, 100 आपको इसमें लाना ही पड़ेगा। तो ये देखिए ये हो गया, गुणे कर दीजिए। ये क्या है, इसमें भी 100 + 7 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 107 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको किस रूप में दिख रहा है, आप बता सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x + a और x + b इस रूप में दिख रहा होगा, मतलब कि 100 + 3 और 100 + 7 इस रूप में ये दिख रहा है। तो x + a x + b इस रूप में दिया गया है। तो अभी हमने आपको फार्मूला क्या बताया था, x + a x + b बराबर क्या होता है, x² + a + bx + ab होता है। ये अभी इसको हम इसमें पुट करेंगे तो x² मतलब 100 का स्क्वायर कर देंगे, ये हुआ, प्लस a + b करना है मतलब 3 + 7 करना है। उसके बाद x लिख देना, x को यहाँ क्या माने हैं 100, ab करना है मतलब 3 × 7 करना है। ये हो गया। इसका स्क्वायर करने का मतलब ये हुआ 2 जीरो है तो स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो और लग जाएगा, मतलब कि 1 2 3 4 7 3 10 10 में अगर 100 से गुणा करेंगे तो प्लस 10 में 100 से गुणा करेंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, मतलब 1000 + 70 के 21 ये आ गया। अब इसको आपको जोड़ना है तो देखिए 1 10 100 1000 ये 10,000 था, 1000 इसमें तो कितना हो गया 11,021। तो 11,021 कैसे लिखेंगे, ये इस तरह। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब कि 103 और 107 को गुणा करेंगे तो हमारे पास इतना आएगा। आप इसको जैसे हम यहाँ पर जोड़े हैं आप इस तरह नहीं जोड़ सकते, तो इसको आप जैसे भी जोड़ना चाहें आप अपने तरीके से जोड़ लीजिएगा, आपका आंसर इतना ही आएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 95 × 96। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 103 × 107 दिया गया था, तो यहाँ पर हम 100 ही क्यों लिखे थे ये आपको समझना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 100 लिखे हैं, तो जब हमने इसका स्क्वायर किया तो यहाँ पर डायरेक्ट 2 जीरो यहाँ पर बढ़ा दिए। अभी कोई और संख्या मान लीजिए यहाँ पर 90 लिखे होते और उसके बाद +13 किए होते
तो 90 का स्क्वायर करते तो मान लीजिए हमें 90 का स्क्वायर नहीं पता है तो हमें स्क्वायर निकालना पड़ता। इस तरह इसमें लंबा टाइम लग जाता है आपका, इसीलिए 100 के आसपास लिखा जाता है। तो एक बार 100 लिख दिए, उसके बाद +3। अगर इसमें माइनस होता तो माइनस कर देते, मतलब अगर माइनस करना पड़ता तो माइनस कर देते। तो यहाँ पर देखिए वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ये इस रूप में दे दिया गया है, मतलब ऊपर वाले का अपोजिट इसमें दे दिया गया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम 95 को क्या लिख सकते हैं। क्या हम 100 में से -5 को कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 95 आ जाएगा। और उसी प्रकार इसमें अगर 100 में से -4 कर दें तो क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा। तो ये आपका x प्लस है, x प्लस है और x प्लस b के रूप में बन गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये जो बना है, ये आपका अगर डाउट है तो यहाँ आप समझ लीजिए, ये आपका इस रूप में लिखा है +-5 100 + -4। तो यहाँ आपको समझ में आया, ये इस रूप में लिखा है तो वही प्लस माइनस करके डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया गया है। तो इस तरह ना लिखकर आपको इस तरह लिखकर दे दिया गया है। तो यहाँ पर ये क्या लिखा है, x + a x + b। आप समझ में आया आपको। तो ये वही फार्मूला को यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, मतलब 100 का स्क्वायर प्लस a + b, a कितना है -5 प्लस b मतलब ये -4, ये हो गया। और क्या करना पड़ेगा, x कितना है 100 प्लस ab मतलब -5 -4, ये हो गया। देखिए 100 को स्क्वायर करेंगे तो 1 2 0 पहले से स्क्वायर करेंगे तो 2 0 और रह जाएगा। 5 4 9 -9 गुणे 100 -5 कितना होगा, +20, ये हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 0 -900 +20, ये हो गया। अब देखिए 10,000 में से 10,000 में 20 हम ऐड करेंगे, प्लस में है -900 करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 0 में से 0 जाएगा 0। अब यहाँ 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा। अब 10 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, ये हुआ। अब यहाँ पर 9 बचा। अब देखिए यहाँ पर 10 तो था लेकिन इसमें से एक हाथ से ले लिया तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही बचेगा। तो 91 20 यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 104 गुणे 96। देखिए इसको भी उसी तरह सॉल्व कर लेंगे। देखिए 104 को हम क्या लिखेंगे, 100 + 4। इसको क्या लिखेंगे, 100 - 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या लिखा है, a + b a - b। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a + b a - b आपका क्या होता है, a² - b² = 1 2 3 4। जैसे 1 0 है, स्क्वायर करेंगे तो 2 0 हो जाएगा। 2 0 है, स्क्वायर करेंगे तो 4 0। 3 0 है तो स्क्वायर करेंगे तो 3 3 6 0 हो जाएगा। उसी प्रकार -4 का स्क्वायर 16। तो 10,000 में से अगर 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 9,984, ये हो गया। ऐसे भी आप देख सकते हैं 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, यहाँ क्या बचा 9, 10 में से 1 चला गया था तो यहाँ क्या बचा 9, 9,984, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन तक आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इस वीडियो को फ्रेंड्स आप अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इसके पहले की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, आप वहां पर जाकर इसके पहले की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।